हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं पुनः ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समो बैच में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में अभी तक हम लोगों का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए फटाफट लेक्चर नंबर 1 को देख के आइए, फिर यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों का जो गोल है वो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। लेकिन क्या हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार बता देते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में ठोस क्या होता है उसको पढ़ा, उसके लक्षण पढ़ा, फिर उसका वर्गीकरण किया। ठोस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला था क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में कई पॉइंट पढ़े, शायद एक आध दो पॉइंट छूट गया था, पहले उसको कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। चलिए आइए हेडिंग लगाइएगा, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था ये लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर क्या है? 2 है। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसे इंग्लिश बोला जाता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एक नाम इंग्लिश में और है एमॉर्फस सॉलिड। इसका इंग्लिश में एक नाम और है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड इसे क्यों बोलते हैं? क्यों? यह एक ग्रीक वर्ड है। एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड ओमार्फो, ओमार्फो या ओमार्फे, ओमोर्फे से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शेपलेस। शेपलेस का मतलब आकार रहित, आकार रहित। देखिए, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, जबकि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? एमॉर्फस सॉलिड। तो एक पॉइंट लिख दीजिए, क्या है ये पॉइंट? क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति, ज्यामिति निश्चित होती है, निश्चित होती है। और इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? एक दिन क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में लड़ाई हो गई। क्रिस्टलीय ठोस बोलता है चुट्टा, अक्रिस्टलीय ठोस को बोलता है चुट्टा तू झूठा है। और ये फिर ये क्या कहता है अक्रिस्टलीय ठोस को? क्रिस्टलीय ठोस को कहता है कि तू चुट्टा साव है। कहता है हाँ मैं साव हूं। क्यों भाई, क्यों साव है तू बताओ? कहता है कि दुनिया में जितने भी ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसलिए मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन तू एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करता भी है तो जो तुम्हारा प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी अपना शो नहीं करता है, झूठा है। कैसे भाई? ठोस जो होते हैं वो बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। कैसे? देखिए, अगर आप दरवाजे में, खिड़कियों में कांच की खिड़की लगाइए, कांच की दरवाजा लगाइए, कांच का दरवाजा जो होता है कुछ लंबे समय अंतराल के बाद ऊपर से पतला नीचे मोटा हो जाता है। ऐसा तभी होगा जब ऊपर से कांच बह करके कहाँ आया हो, नीचे आया हो। जबकि ठोस में तो बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें बहने का गुण पाया गया, इसलिए यह एक झूठा सॉलिड है। तो आप लोगों को बताया गया था पिछली वीडियो में कि आपका अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो आभासी ठोस होता है, और यह कैसा होता है? वास्तविक ठोस होता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सॉलिड है वो वास्तविक ठोस है, जबकि आभासी ठोसों की संख्या या अक्रिस्टलीय ठोसों की संख्या कम है। बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट, इसे मैं बोला था कि इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, लिख लीजिएगा, इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? समझिएगा। सिलिका की बात करते हैं। किसकी? सिलिका की। सिलिका जो होता है वो क्या है? SiO2 सॉलिड है, SiO2 ठोस है। अब ये जो होता है ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये कैसा सॉलिड है? कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। ये जो है क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अगर इसे आप तेजी से गर्म कर दीजिए, उच्च ताप तक मतलब पिघला दीजिए, उच्च ताप तक गर्म करके, उच्च ताप तक गर्म कर दीजिए, कुल मिलाकर उच्च ताप तक गर्म करके अचानक ठंडा कर दीजिए, अचानक ठंडा कर दीजिए। ऐसा करने पर होता क्या है? सिलिका ग्लास में तब्दील हो जाता है।
सिलिका ग्लास में परिवर्तित हो जाता है। और ये भी क्या है, SiO2 सॉलिड ही है, ये भी SiO2 सॉलिड ही है, लेकिन इसको हम लोग अब बोलेंगे एमार्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस देखिएगा। अब देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस था, लेकिन गर्म करने के बाद अचानक ठंडा करने से ये किस में तब्दील हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस में। था क्रिस्टलीय लेकिन किस में कन्वर्ट हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो कब क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट हुआ भाई, जब उसको अचानक ठंडा किया गया था ना। अतिशीतित मतलब बड़ी तेजी से कूल किया गया, बड़ी तेजी से शीत किया गया, ठंडा किया गया। तो बड़ी तेजी से अगर किसी भी द्रव को गर्म करने के बाद बड़ी तेजी से अचानक ठंडा कर दोगे आप, तो क्रिस्टलीय ठोस किस में परिवर्तित हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो ये बताएं क्या अतिशीतित द्रव है कि नहीं है ना। अतिशीतित देखो कैसे, जहां पर एटम देखो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अरेंजमेंट अच्छी तरीके से पाया जाता है, वेल अरेंज होते हैं एटम। जहां पर स्थान होता है एटम का या कांस्टेंट पार्टिकल का, अवयवी कण का, वहीं जा करके बैठते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही भगा दिया जाए, ऐसे ही बड़ी तेजी से ठंडा कर दिया जाए, जहां पर रहेंगे वहीं फ्रीज हो जाएंगे बेचारे, वहीं पर जम जाएंगे, वो अपनी जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो रैंडम जहां पर है अनियमित रूप से वहीं पर बैठ जाएंगे। तो अनियमितता जहां पर पाई जाती है वही तो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, और जहां पर नियमितता पाई जाती है वो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। समझ आया कि नहीं समझ में। चलिए एक एक एग्जाम्पल इसके, अब एक एक एग्जाम्पल या कई एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मेटल में बहुत सारे मेटल हैं, Cu, Ag, Au बहुत सारे हैं, और जिंक सल्फाइड, NaCl, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। और इसमें मैं बात करूं एग्जाम्पल की अक्रिस्टलीय ठोस में, तो जैसे रबर, प्लास्टिक, यहां पर सिलिका ग्लास भी हो जाएगा आपका, सिलिका ग्लास, और ग्लूकोज स्टार्च ETC एक्सेट्रा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ये हुआ, इतने टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाएगा, कोई ना कोई आधार होगा ना, कि ऐसे मनमानी कर देंगे आप, कोई ना कोई आधार होगा। तो कौन सा आधार है जिसके आधार पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने वाले हैं। देखिए कोई भी ठोस होता है उसका कोई ना कोई कांस्टेंट पार्टिकल होता है, और कांस्टेंट मतलब अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब जिससे वो मिलकर बना हुआ है। अगर वो ठोस अणु से मिलकर बना हो या परमाणु से मिलकर बना हो या तो आयन से मिलकर बना हो, किसी न किसी से तो बना ही होगा ना। तो अब किससे मिलकर बना है, इसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। किससे मिलकर बना है और कितने, या किससे मिलकर बना है और उसके मध्य कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, हेडिंग डालिएगा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किसके आधार पर देखिए वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है उसके आधार पर तथा उसके मध्य लगने वाले बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण या क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों व उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, आइए। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है सहसंयोजक ठोस। इसी को नेटवर्क या आप बोल सकते हैं नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है आपका आयनिक ठोस। पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं आयनिक सॉलिड, इसे बोलते हैं इंग्लिश में आयनिक सॉलिड।
आयनिक सॉलिड। अच्छा, आयनिक सॉलिड का जो अवयवी कण होता है वो होता है आयन। इसके जो अवयवी कण है, अवयवी कण वो क्या है? आयन है। वो क्या है? आयन। तो आयन बताएं कितने प्रकार के होते हैं? आयन आपके दो प्रकार के होते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला धनायन, दूसरा ऋणायन। धनायन पहला और दूसरा क्या? ऋणायन। धनायन को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं आयन। तो अब देखिएगा, धनायन और ऋणायन के मध्य एक फोर्स कार्य करता है। यहाँ पर ये क्या है? कौन सा फोर्स है? कौन सा बल है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये क्या है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। तो आपके आयनिक ठोस जो भी होंगे, आपके आयनिक ठोस जो भी होंगे उसमें अवयवी कण आयन होंगे। आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अर्थात धनायन और ऋणायन ही अवयवी कण है आयनिक ठोस के, और इनके मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यह एक मजबूत बल है। मजबूत बल होने की वजह से बताएं क्या होगा? इसका गलनांक पदनांक क्या होगा? हाई होगा। तो आप अगर लक्षण देखना चाहें आयनिक ठोस के लक्षण, हेडिंग डालिएगा आयनिक ठोस के लक्षण। देखिएगा यहां पर आयनिक ठोस के लक्षण में पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसके अवयवी कण आयन होते हैं, धनायन व ऋणायन। धनायन व ऋणायन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इनके मध्य या धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, इनका गलनांक उतना कुछ होता है। गलनांक क्या होता है? इनका कुछ होता है, कुछ होता है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये विद्युत के कुचालक होते हैं कि सुचालक? देखिए ये इसमें आयन, एक्चुअली आयनिक ठोस में आयन पाए जाते हैं। आयन आपके फ्री भी हो सकते हैं और फ्री नहीं बल्कि बाइंडेड भी हो सकते हैं। अगर बाइंडेड है मतलब वो फिक्स है, फ्री है मतलब वो फ्री है, घूमने के लिए एकदम खुल्लम खुल्ला फ्री है, चाहे जहां आ जा सकते हैं। अगर कोई फ्री है तभी आ जा सकता है, अगर कोई फ्री नहीं है तो वो एक जगह बैठा रहेगा। अगर आपके आयन फ्री है तो वो आ जा सकते हैं। तो जब सॉलिड रहेगा, सॉलिड स्टेट, उस समय आपके आयन फ्री नहीं होंगे। लेकिन वही सॉलिड जब आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा या मोल्टेन स्टेट में, उस समय आपका वो सॉलिड क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। देखिए अब इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में बताएं, जैसे एग्जांपल ZnS जिंक सल्फाइड, NaCl ना, Al2O3, Al2O3, MgCl2। आप देखिए जब आयनिक सॉलिड देख रहे हो ना, ये एग्जांपल आयनिक सॉलिड का है कि नहीं, आप सिर्फ देखिए क्या उसमें आयन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आयन प्रेजेंट होंगे तो 100% आपका आयनिक सॉलिड होगा। जैसे KMnO4 की बात करें, KMnO4 में दो प्रकार का आयन है कि नहीं, K+ और MnO4-। तो यहाँ पर भी यह क्या है? एक आयनिक सॉलिड है। ठीक, K2CR2O7 की बात करें, यह भी एक ऐसा सॉलिड है आयनिक। कुल मिलाकर आप क्या देखो, जैसे Na2CO3 क्या है? एक आयनिक सॉलिड है। आप अगर देखो आयन प्रेजेंट है कि नहीं, अगर आयन प्रेजेंट है तो 100% मान के चलिए वो आयनिक सॉलिड होगा। आपको इस तरीके से एग्जांपल दे दिया है, कई सारे एग्जांपल दिए होंगे और पूछेगा इसमें से बताएं कौन सा आयनिक सॉलिड है, मतलब कौन सा आयनिक ठोस है, कौन सा नहीं है। तो आप इसमें क्या देखना? आयन। अगर आयन देखता है किसी भी सॉलिड में, समझ जाओ वो आयनिक ठोस है। HCl की बात करें, HCl यहाँ पर आयनिक ठोस नहीं होता है, क्योंकि आयन है लेकिन इनके मध्य कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, कोवैलेंट सॉलिड को पहचानते रहो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? तो HCl आपका आयनिक ठोस नहीं है, पहली बात ये जान के रखिए।
ठीक, चलिए दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं क्या है। दूसरा आपका क्लास दूसरा ठोस कौन सा है, धात्विक ठोस। चलिए धात्विक ठोस देखते हैं। हेडिंग डालिए धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड क्या होता है, इसमें देखिए कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं मेटल, कर्नेल और आयन। सॉरी, धात्विक ठोस के अवयवी कण कर्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। कर्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब कर्नेल क्या होता है देखिएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक, सोडियम में सॉलिड की बात कर रहा हूं। सोडियम एक सॉलिड है, एक मेटालिक सॉलिड है, सॉरी मेटालिक सॉलिड है मतलब धात्विक ठोस है। अब मैं सोडियम की अगर बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s1 आएगा। ठीक, अगर आपको सोडियम देखा जाए तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और सोडियम आयन में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करने के बाद जो आपका आयन प्राप्त होता है उसी को ही बोला जाता है कर्नेल। उसी को ही क्या बोला जाता है, कर्नेल। और ये क्या है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहिए। अब इसके और अंग्रेजी में मैं नाम बता देता हूं। आप इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये घूमने के लिए फ्री है, इसलिए मूव करने के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। लोकलाइज, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और इसे क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो आपको कई सारे नाम बता दिया। अब देखिए कर्नेल और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है। सोडियम में सॉलिड की बात कर रहा हूं, सोडियम सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो कई सारे कर्नेल होंगे सोडियम के इस तरीके से। कई सारे सोडियम के कर्नेल होंगे इस तरीके से, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस। और यहाँ पर इन्हीं के बीच फंसे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनके मध्य क्या लग रहा होगा, इनके मध्य लग रहा होगा इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में क्या बोलोगे आप, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल। ओके, अब देखिए यहां पर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और जितना इसके कर्नेल के ऊपर चार्ज होगा, जितना ज्यादा कर्नेल के ऊपर चार्ज होगा और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी कर्नेल के ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा। तो जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना बढ़िया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, मतलब उतना उनके मध्य जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होगा। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो उनको तोड़ना काफी मुश्किल होगा, अर्थात गलनांक इनका क्या होगा, मुश्किल होगा। तो किसी ठोस का गलनांक निर्भर किस पर करता है, उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉनों पर। समझ गए ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर धात्विक ठोस, धात्विक ठोस का गलनांक, गलनांक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, धात्विक ठोस का गलनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अर्थात जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही धात्विक ठोस का गलनांक अधिक होगा। तो धात्विक ठोस का गलनांक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, धात्विक ठोस का गलनांक ज्यादा। ठीक, तो आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग, धात्विक ठोस के लक्षण। धात्विक ठोस के लक्षण, धात्विक ठोस के लक्षण में पहला पॉइंट लिखिएगा,
धात्विक ठोस के अवयवी कण धातु आयन व फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक ठोस के अवयवी कण धातु आयन व फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। धात्विक ठोस में धातु आयन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा पॉइंट मैं इधर लिख दे रहा हूं। क्या है चौथा पॉइंट? नहीं, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। धात्विक ठोस का गलनांक उच्च होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? धात्विक ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं ये विद्युत के सुचालक? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो प्रकार के सॉलिड कवर कर लिए हैं, या दो प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें दो प्रकार के सॉलिड को कवर कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।